नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम CRT टीवी रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। ये पूरी तरह से डेड है, इसी को रिपेयर करेंगे। बने रहें हमारे साथ। चलिए देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम है इसमें। इसके सभी हम कनेक्टर जी सॉकेट निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई भी टीवी हो दोस्तों, सबसे पहले हमें फिजिकली देखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जी लाइन फिल्टर जला हुआ है। तो आपको पहले फिजिकली देखना है कि हमारा कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं या जला तो नहीं। तो यहाँ पर हमें ये लाइन फिल्टर जला हुआ दिख रहा है। चलिए इसको चेक करते हैं। प्लेट को हम पलटी करेंगे। यहाँ पे दोस्तों फ्यूज के बाजू में एक कनेक्टर रहता है। तो यहाँ पर हम पावर सप्लाई देंगे, न्यूट्रल और फेस 220। चलिए जैसे कि ये हमारे पास है AC सीरीज है, तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। चलिए मैंने पावर दे दिया। अब हम मीटर द्वारा इसको चेक करेंगे ताकि हमारी सप्लाई आ रही या नहीं। तो मीटर को 750 AC पर रखना है। कभी भी दोस्तों आपके पास अगर CRT टीवी रिपेयर होने के लिए आए तो सबसे पहले आपको वोल्टेज देखना है कि हमारे यहाँ से यहाँ पावर सप्लाई में आ रही या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा प्राइमरी है, इस साइड का सेकेंडरी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर देखेंगे हमारे कनेक्टर पर तो हमारे 214 वोल्टेज आ रहे हैं। इसके आगे देखेंगे यहाँ से दोस्तों एक फ्यूज रहता है, तो फ्यूज के जरिए यहाँ पर वोल्टेज आता है। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं, इसका मतलब हमारा फ्यूज ओपन है। चलिए सबसे पहले हम फ्यूज डालेंगे। तो यहाँ पर इस प्लेट को पलटी करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये फ्यूज लगा हुआ है। इसके बाजू में कनेक्टर रहता है। यहाँ पर 220 AC वोल्टेज हम देते हैं। दोस्तों पावर सप्लाई कोई भी हो, आपकी चाहे DTH की हो या टीवी की हो, रिपेयर करने का तरीका एक ही रहता है। सभी में एक ही तरीका रहता है। जैसे कि आपका फ्यूज और कनेक्टर, लाइन फिल्टर, इस प्रकार एक ही तरीका रहता है। चलिए इसको हम फ्यूज को निकालते हैं, चेक करेंगे। तो यहाँ पर मीटर को रखेंगे, मीटर को ले जाएंगे बजर मोड पर। ये रहा हमारा फ्यूज, इस साइड रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ना हमारा कोई कंटिन्यू ना कोई रीडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मीटर ओके है। दोस्तों फ्यूज उड़ने का रीजन यानी कि आगे कोई शॉर्टिंग है। तो हम शॉर्टिंग देखेंगे। पहले हम इस फ्यूज को डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये नया फ्यूज है। चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोब, एक यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हमारा कंटिन्यू आ रहा है यानी कि ओके है। चलिए यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। चलिए पावर देंगे। कभी भी आप पावर दें तो सीरीज में ही इसका, कभी भी आप पावर दें तो सीरीज में ही चेक करें। तो आप देख सकते हैं हमारी सीरीज ब्लिंकिंग कर रही, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें कोई ज़बरदस्त फॉल्ट है। तो हम शॉर्टिंग देखेंगे, कहाँ पर शॉर्टिंग आने पर ये लाइन फिल्टर भी चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 4 डायोड 1N5399 यानी कि 1.5 एम्पियर में 4 डायोड लगे हुए हैं, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। तो पहले हम इनको चारों को चेक करेंगे और ये लाइन फिल्टर निकालेंगे, इसको भी हम चेंज करेंगे। चलिए पहले हम डायोड चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए इस प्लेट को पलटते हैं। तो आप भी सबसे पहले यहाँ पे डायोड चेक करना। डायोड में अगर शॉर्टिंग है तो डायोड चेंज कर सकते हैं। अगर आगे कोई लाइन फिल्टर या कैपेसिटर शॉर्ट है या हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। शॉर्टिंग 3 कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा आती है। जैसे कि हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर, इनमें शॉर्टिंग हो सकती है, या कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो सकता है, या जे ESTR शॉर्ट हो सकता है, या ट्रांजिस्टर आपका जो भी लगा हो। तो यहाँ पर हम जे पहले स्टेप बाय स्टेप जे डायोड चेक करेंगे। जैसे कि मीटर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं। प्रोब को हम पलटेंगे तो यहाँ पर हमारी रीडिंग आ रही है यानी कि ओके है डायोड। यहाँ पर देखेंगे जे हमारा ओके है। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे, जे हमारा पलटेंगे प्रोब को, इस पर रीडिंग आना चाहिए यानी कि ओके है। चौथा देखेंगे यहाँ पर शॉर्टिंग है, तो प्रोब को पलटेंगे। तो दोस्तों हमारा डायोड शॉर्ट है एक। अगर हमारी यहाँ पर शॉर्टिंग होती तो हमारे ये चारों शॉर्ट दिखते, यानी कि एक डायोड शॉर्ट है। तो एक डायोड को हम चेंज करेंगे।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए यहाँ पर निकालते हैं इस डायोड को। जे वाला हमारा शॉर्टिंग है तो इसको हम आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। डायोड आप चिमटी से पकड़ना और यहाँ पर कहिया रखेंगे तो ये निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निकल चुका है। तो 1N5399 है ये डायोड। इसको हम वो बाहर निकाल कर दोबारा चेक करेंगे ताकि हमारा डायोड शॉर्ट है या अदर कंपोनेंट। चलिए चेक करते हैं। एक प्रोप आप इस साइड, एक प्रोप इस साइड, तो आप देख सकते हैं हमारा एक ही डायोड शॉर्ट है। इसी की वजह हमारा ये फ्यूज ओपन हुआ है। तो फ्यूज मैंने नया डाल दिया। अब हम निकालेंगे लाइन फिल्टर। चलिए यहाँ पर थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे क्योंकि लाइन फिल्टर चल तो जाएगा दोस्तों, टीवी आपकी ऑन हो जाएगी मगर पिक्चर क्लियर नहीं आएगी क्योंकि पिक्चर पर लाइन आएगी पतली पतली, तो आपकी पिक्चर क्लियर नहीं दिखेगी। तो इसको चेंज करना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा कहिया रखोगे तो आराम से ये निकल जाता है। तो चलिए इसको आराम से निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने निकाल लिया है। दोस्तों इसमें दो भाग रहते हैं, एक ए और बी, यानी कि हमारे देख सकते हैं 4 इसमें लेग रहती हैं लाइन फिल्टर में। तो ए और बी यानी कि ये हमें कंटिन्यू आना चाहिए और इस साइड भी कंटिन्यू आना चाहिए। तो ये हमारा सही है मगर ये जल चुका है, आपस में शॉर्ट हो चुका है। तो इसको हम न्यू डालेंगे। ये है दोस्तों हमारा न्यू। लाइन फिल्टर चेक करने का तरीका रहता है दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया ए और बी। तो पहले हम ए चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जम्फर एक ही बार यहाँ से यहाँ रहता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कंटिन्यू आना चाहिए। तो ओके, इस साइड का देखेंगे ओके। चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ पर हम जिस प्रकार लगा हुआ था उसी प्रकार ये लगा देंगे। तो चलिए इसको मैंने लगा दिया। चलिए यहाँ पर हम सोल्डरिंग करते हैं। तो अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देना। तो चलिए मैंने ये सोल्डरिंग कर दी। चलिए दोस्तों ये हमारा नया है डायोड 1N5399। तो इसको चेक करना किस प्रकार चेक करते हैं। तो एक प्रोब आप इस साइड रखना, एक साइड हमारी रीडिंग आएगी, एक साइड कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देख सकते कोई रीडिंग नहीं। प्रोब इस डायोड को हम पलटी करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी 528 रीडिंग आ रही है, यानी कि ओके। इस प्रकार आप डायोड चेक कर सकते हैं। ये हमारा ये शॉर्ट था ये वाला। तो चलिए इसको डालते हैं। इसको डालने का तरीका रहता है दोस्तों, जिस साइड आपकी जो सिल्वर पट्टी है ये हमारा हुआ प्लस, जिस साइड आपकी ब्लैक पट्टी है ये हमारा माइनस। इसी प्रकार कोडिंग हमारी यहाँ पर भी कोडिंग रहती है। एक जिस साइड हमारा तीरा है इस साइड का है, इस साइड हमारा माइनस। तो इसी प्रकार इसी डायरेक्शन में आपको लगाना है। कहीं गलती से उल्टा लगा दोगे तो आपका डायोड शॉर्ट दोबारा हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। अब इसकी सोल्डरिंग करेंगे। जी आप देख सकते हैं लेग हम बाद में काट देंगे। तो दोनों साइड हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए ये सोल्डरिंग हमारी हो चुकी। ओवर लेग हमारी कटर द्वारा इसको हम कट कर देंगे। तो आप भी कट कर देना। चलिए प्राइमरी में हम शॉर्टिंग देखते हैं। तो प्राइमरी में आपको कहाँ पर शॉर्टिंग देखना है। सबसे पहले यहाँ पर बड़ा कैपेसिटर रहता है, इस पर आपको शॉर्टिंग देखना है। यहाँ पर एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, हमारी इस साइड रीडिंग है। चलिए प्रोब को पलटेंगे। इस साइड हमारी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यानी कि हमारा प्राइमरी ओके हो गया। अब इसको हम पावर देंगे और आउटपुट वोल्टेज देखेंगे ताकि हमारे कहाँ पर कितने आते हैं। चलिए मैंने पावर दे दिया। टीवी हमारी ऑन हो चुकी है। तो इसको हम ले जाएंगे 200 वोल्ट डीसी पर। चलिए यहाँ पर देखते, यहाँ पर 110 वोल्टेज आना चाहिए। तो मीटर पर ध्यान दीजिए 99 वोल्ट आ रहा है, यानी कि थोड़ा हम इसको बढ़ाएंगे। यहाँ पर 25 वोल्ट तो 22 आ रहा है। ये वर्टिकल आईसी को जाता है। यहाँ पर हमारा सिस्टम आईसी को ऑन होने के 11 वोल्ट ओके। इसके बाद साउंड आईसी के लिए 15-16 वोल्ट 14 है ओके। थोड़ा हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 110 कर देंगे और 25 और 12 और 16। चलिए दोस्तों हमारी टीवी ओके हो गई। इसी प्रकार आपकी अगर ये टीवी डेड पड़ जाए तो घर पर ही आप रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर वोल्टेज देना है। वोल्टेज देने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्टिंग देखना है डायोड में या कैपेसिटर में या हमारा ESTR में।
तो 3 कंपोनेंट में, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर और हमारा ESTR, इनमें शॉर्टिंग आने पर प्राइमरी में हमारा फ्यूज ओपन हो जाता है। बाकी सेकेंडरी में शॉर्टिंग आने पर हमारा फ्यूज ओपन नहीं होता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे 3 कंपोनेंट में शॉर्टिंग आने पर हमारी टीवी CRT डेड पड़ गई थी, यानी कि फ्यूज, ये हमारा डायोड और ये लाइन फिल्टर जला हुआ है। तो 3 हमने कंपोनेंट चेंज की, हमारी टीवी ओके हो गई। चलिए इसके सभी कनेक्टर लगाकर इसके ऑडियो वीडियो चेक कर कर आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी टीवी ओके हो गई, यानी कि ऑडियो वीडियो दोनों आ चुके हैं। इसी प्रकार आप भी रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी या कोई नॉलेज मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।